एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आशा मेला चौथा छंत घर चौथा। हरि अमृत बीने लोयणा मन प्रेम रत्ना राम राजे। मन राम कसोटी लाइया कंचन सोवीना। गुरमुख रंग चलेल्या मेरा मन तनो बीना। हरि अमृत बीने लोयणा मन प्रेम रत्ना राम राजे। जिस प्रकार हम अपन दही का मंथन करते हैं और मक्खन निकलता है ना, उसी प्रकार हरि के भजन और हरि के वचनों को गाने से राम रतन धन। सूरदास जी ने कहा था ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये सच्चे वचन गुरु के वचन ही राम रतन धन है। मन राम कसोटी लाया कंचन सोईना। जिस प्रकार अपन सोने की कसौटी पर परख करते हैं, उसी प्रकार मन जो है ना, भगवान के स्मरण से ही कसौटी पे पक्का उतरता है। मतलब गुरु के वचनों को लेना है। गुरुमुख रंग चल लिया मेरा मन तनो बीना। जब हम गुरु के मुख से जन्म लेते हैं, वचनों को सुनते हैं, मन भीगता है, तन भीगता है, तो अपन के ऊपर रंग चढ़ता है। जन नानक मुस्की जकेलिया सब जन धन धना। अब कितना भी अपन पैसा कमा ले, सुखी नहीं रहते हैं, तो कहते हैं कि भाई मेरे को गुरु के वचनों से ही सुख मिलेगा। हरि प्रेम बाणी मन मारिया अणिया ले अणिया राम रजी। देखो आगे वही बात आ गई है, जिस लागी पीर परम की सो जाने जरिया। जो सच्चा प्रेम करते हैं ना गुरु से, ईश्वर से, तो अपन सिर्फ अपने इंटरनल फीलिंग्स में ला सकते हैं, बयां नहीं कर सकते हैं। जीवन मुक्ति सो आखिए मर जीवे मरिया। देखो पंजाबी में भी, गुरु ग्रंथ साहब में भी वही वचन आया था, अब ये हिंदी में भी आया है, जीवन मुक्ति सो आखिए मर जीवे मरिया। जो मुक्ति की प्राप्ति चाहते हैं गुरु के वचनों को लेते हैं, अदरवाइज आवागमन में रहते हैं। आखिए मर जीवे मरिया मतलब आवागमन, पैदा होते मरते, पैदा होते मरते, 84 लाख जून में फंसते रहते हैं। जन नानक सतगुरु मेल हरि जग दुतरु तरिया। अब देखो गुरु नानक साहब क्या कह रहे हैं, दुतरु मतलब रावण बुद्धि वाले। कोई भी ऐसे आदमी भी हो ना, अगर गुरु नानक बोलते हैं कि अगर वचनों को लेंगे ना, तो वो भी तैर जाएंगे, मतलब स्विमिंग कर लेंगे, इस पार से उस पार चले जाएंगे। जन नानक सतगुरु मेल हरि जग दुतरु तरिया। कितने भी नीच इंसान हो, रावण बुद्धि वाले हों, अहंकारी हों, उसको बोला गया दुतरु, दैत इंसान जिसको बोलते हैं। तो तरिया मतलब तर जाते, स्विमिंग पार कर जाते हैं इस जीवन की धारा में से। हम मूर्ख मुगध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे। हमको नहीं मालूम होता है, जब गुरु बताता है तो हमें मालूम पड़ता है। गुरु पूरे हरि पाइया हर भक्ति एक मंगा। गुरु क्या बोलता है, ईश्वर क्या बोलता है, एक भक्ति तो मांग रहा है। हम भक्ति करने के भी बहुत माइजर्स हैं, कंजूस हैं। भक्ति करने के लिए भी बहुत शर्म करते हैं कि मैं अभी बुढ़ा थोड़ी हो गया हूँ, सत्संग में जाऊँगा, अभी मेरी तो जवानी के दिन हैं, अभी कहाँ मैं सत्संग जाऊँगा। सच्ची भक्ति होती है बच्चों की, उसके बाद जवानी की, फिर उसके बाद बुढ़ापे में क्या होता है, कान बेरे हो जाते हैं, सुनाई नहीं देता है, बात कर नहीं सकते हैं, पीठ में दर्द है, घुटने में दर्द है, फिर कहाँ प्रभु को याद कर पाते हैं। इसलिए गुरु बार बार कहता है कि जवानी के जोश में भी सब कुछ कार्य करके गुरु को भी भक्ति में लीन करें। मेरा तन मन तन शब्द विगासिया जपी अनंत रंगा। अब देखो, मेरा मन तन शब्द विगासिया, जिस तरह फूल प्रफुल्लित होता है ना सूर्य की किरण से, इसी प्रकार मेरा भी मन गुरु ऐसा प्रफुल्लित कर दे कि अनंत तरंगों में भर दे। तो गुरु तो तैयार बैठा है ना, कि सबको बोलता है गुरु के वचनों को लो। मिली संत जना हरि पाइया नानक सत्संगा। देखो फिर आ गया है, मिली संत जना हरि पाइया। जब हम सब संत मिलकर सत्संग में, यहाँ 4 जने मिलकर भी कोई भजन मंडली में बैठते हैं, तो ये सब क्या है, संत ही तो हैं। संत जना हरि पाइया नानक सत्संगा। सत्संगा मतलब सत्य की बात की खोजना करते हैं ना। सत्संग का मतलब होता है सत्य की खोजना, कि हम सत्य कहें, सत्यवादी बने, सच कहें, कोई मिलावट नहीं। अब एक होता है ना देसी गाय का घी, एक होता है डालडा घी। तो शुद्ध घी में से बनाते तो पड़ोसी में भी खुशबू जाती है। इसी को बोलते हैं सत्संगा। मिली संत जना हरि पाइया नानक संता। बोल गुरु नानक देव की जय। आज के आनंद की जय।